एनपी की जो पीएनपी है, जो स्किल ट्रेड है, इसके अंदर नोटिस किया गया है कि काफी ज्यादा लोग जो है इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि पीएनपी का ओवरऑल कनाडा का कोटा इन्होंने 66% से बढ़ा दिया है। लेकिन व्हाट द थिंग इज, नेक्स्ट मतलब ये तो अनफेयर ही है एक तरीके से। अगर 2600 लोग हैं, 2600 लोगों को एकदम से ऐसे बोल दो कि भाई अब तुम्हारी फाइल जो है हम रिटर्न कर रहे हैं, और आप हेलो हेलो हेलो, राम राम भाई सबने, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे भाई ओएनपी की जो नई अपडेट आई है उसके बारे में। आज फुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं। किन लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिटर्न कर दी गई है, पीएनपी जो है वो अब किस कैटेगरी के अंदर लगने वाली है, और कैसे आप अपनी पीआर को अप्लाई कर सकते हो, और कैसे इन चेंजेस के साथ साथ आप अपनी पीआर को सिक्योर कर सकते हो कनाडा के अंदर। आज की वीडियो में इस बारे में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, और बात करेंगे कि क्या अपडेट जो प्रोविंस ने दिया है, प्रोविंस गवर्नमेंट ने दिया है, क्या वो सही है या गलत है। उस बारे में आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब पहली नोटिफिकेशन आई थी ओंटारियो गवर्नमेंट की कि भाई जो आपकी स्किल्ड ट्रेड की जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल जो उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री से उठाई थी, वो जो है आने वाले टाइम में हम टेम्परेरी टाइम के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ 3 या 4 घंटे के बाद उन्होंने एक और अपडेट दी थी कि ये चीज़ जो है ये फेक है, और ये जो अपडेट आई है ये फेक है, और उसके साथ साथ हम इसको रिवोक करते हैं, इस रूल को, नए रूल को। उसके बाद 3 दिन के बाद दोबारा फिर एक और अपडेट आती है कि सेम चीज वही, बस ये है कहने का तरीका बदल गया, और उनके 2-4 और उसके अंदर पॉइंट उन्होंने ऐड करके एक्सप्लेनेशन दे दी। जो पहले नोटिफिकेशन आई थी उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, और इस बार उन्होंने कुछ भी रैंडमली उठा के एक्सप्लेन कर दिया कि दैट्स वाई हम जो है इन एप्लीकेशंस को वापस कर रहे हैं। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो ये नया रूल आया है, जो ये नई अपडेट आई है, इसके बारे में इन डेप्थ अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि जितनी भी पीएनपी की फाइल, ये सिर्फ ओंटारियो गवर्नमेंट की है, नॉट ऑल ओवर कनाडा। सिर्फ ओंटारियो गवर्नमेंट ने ये चीज़ अपडेट करी है कि आने वाले टाइम में उन्होंने स्किल ट्रेड में जितनी भी कैटेगरीज आती थी, क्योंकि इस साल की अगर हम बात करें 2024 की, तो इस साल में कोई भी ऐसा ड्रॉ नहीं आया है जो स्किल ट्रेड के लिए हो। पीएनपी के अगर हम देखें, पीएनपी का जितना भी कोटा था वो सारा फिलअप हुआ है हेल्थ केयर सेक्टर में, या फिर आप कह सकते हो कि इन डिमांड के भी इवन दो कोई भी ड्रॉ अभी तक नहीं आया है पीएनपी की। अगर हम बात करें, ये जितनी भी सीट थी ये 2024 में ही फिल कर दी। 2025 में ओआईएनपी के इतने ड्रॉ नहीं आए हैं, और अगर ड्रॉ आए भी हैं तो रेडी प्रोग्राम के, रीजनल प्रोग्राम के इनके ड्रॉ आए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के इनके ड्रॉ आए हैं, ना कि कोई भी स्किल ट्रेड का ड्रॉ या फिर इन डिमांड का कोई भी ड्रॉ नहीं आया है। तो अगर हम बात करें अब कि इन्होंने ये रूल में बोला क्या है, एग्जैक्टली क्या बोला है, तो इन्होंने ये कहा है कि जितनी भी फाइल जो एक्सप्रेस एंट्री से वो पीएनपी के लिए पिकअप करते थे, अब वो टेम्परेरी स्टॉप कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से आप जो है अगर स्किल कैटेगरी के अंदर आते हो, स्किल ट्रेड में अगर आपका नो कोड फॉल करता है, तो आप जो है ओआईएनपी के अंदर अब जो है फाइल पुट ऑन नहीं कर सकते। पहली चीज ये है। दूसरी चीज इन्होंने क्या करी है, दूसरी चीज की है, जिन्होंने भी फाइल अपनी पीएनपी में लगा रखी थी तो उनकी फाइल जो है वो उन्होंने रिटर्न करनी शुरू कर दी है। यानी कि अभी मेरा फ्रेंड है, उसने 2023 के एंड में अपनी फाइल लगाई थी, और उसका जो है नाम आ गया था, उसको इनविटेशन आ गया था, सब कुछ आ गया था, बट अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया था। और कल ही उसको जो है मेल आई है कि आपकी फाइल जो है हम रिटर्न कर रहे हैं। व्हाट द थिंग इज, इन्होंने रीज़न क्या दिया है रिटर्न करने का, इस रूल के साथ साथ क्या रीज़न है, रीज़न दिया है कि काफ़ी सारे जो है उन्होंने इस ओएनपी की जो पीएनपी है, जो स्किल ट्रेड है, इसके अंदर नोटिस किया गया है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, इस कैटेगरी का, फेक पेरोल वगैरह चला के अपना एक्सपीरियंस शो करके। तो इस तरीके से लोग फाइल पुट ऑन कर रहे हैं। बट सवाल फिर भी वही रहता है कि पहले जो इन्होंने जो फाइल जो पिकअप करी थी, क्या उनमें ऐसा नहीं हुआ होगा 110% लोगों ने पहले भी तो ऐसे फायदे उठाए थे। बट द थिंग इज, राइट नाउ उन्होंने 2600 के आसपास जो फाइल है, जो डिसीजन उनका नहीं आया था, इनविटेशन आ गया था और डिसीजन नहीं आया था, उन्होंने वो रिटर्न कर दी है, और उसके साथ साथ जितने भी उनकी फीस लगी थी वो भी उनको वापस कर दिया है सेम अकाउंट पे जहां से डिडक्ट हुई थी। तो व्हाट द थिंग इज कि भाई अगर बंदा इतनी मेहनत कर रहा है और उसके बावजूद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक लोगों ने वेट किया है सिर्फ
उस इनविटेशन का रिजल्ट पाने के लिए। आफ्टर दैट दे वांना पुट देयर फाइल फॉर पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी तो उसके बाद भी नहीं मिलती है। आप ये देखो, अगर इनविटेशन आ गया, आपकी फाइल एक्सेप्ट होगी, पीएनपी आ गई, उसके बाद सिर्फ आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं, ना कि आपको पीआर मिलती है। तो लोगों ने सिर्फ उस 600 पॉइंट्स के लिए भी 2-2 साल वेट किया है, और अब जो 2600 लोग हैं उनकी फाइल जो है रिटर्न कर दी है ओंटारियो गवर्नमेंट ने, और उनको सिर्फ ये बोला है कि हमारे पास और ज़्यादा सीट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2024 में वो कोटा उन्होंने पूरा कर दिया था। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आने वाले टाइम में, वैसे तो लेबर की शॉर्टेज इतनी हो रही है, वैसे ये टेम्परेरी रेजिडेंस को कम कर रहे हैं आने के लिए, लेबर की शॉर्टेज हो रही है, इनको काम के लिए बंदे चाहिए, लेकिन राइट नाउ जो सबसे मेन जो है, जो स्किल कैटेगरी आती है जिसके अंदर इनको बंदे चाहिए, उन्हीं कैटेगरी को ये बंद कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अपडेट आई थी, जो रिसेंटली नवंबर 4 को जो इन्होंने प्लान दिया है, इमिग्रेशन प्लान दिया है 2026-2027 में, तो इन्होंने कहा है कि पीएनपी का ओवरऑल कनाडा का कोटा इन्होंने 66% से बढ़ा दिया है। लेकिन व्हाट द थिंग इज, नेक्स्ट डे नहीं, लाइक 3 से 4 दिन के बाद ये अपडेट आ रही है। ओंटारियो जो इनका स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है, सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट यहाँ आते हैं, और वैंकूवर पे भी आते हैं, नो डाउट। बट ओंटारियो के अंदर जितने भी लोग हैं, स्किल ट्रेड हैं, वो कहाँ जाएंगे? OINP का इन्होंने स्किल ट्रेड बंद कर दिया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो 66% कोटा बढ़ा है पीएनपी का, ओंटारियो की एक भी सीट जो है वो ऐड ऑन नहीं करी गई है। बाकी जितने भी प्रोविंस है सब में पीएनपी का कोटा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 66%। सो ये चीज़ भी नोट डाउन करने की है। और रही बात, इन्होंने और क्या रीज़न दिए हैं, और रीज़न ये दिए हैं कि जो आने वाला जो टाइम है उसके अंदर ये जो है एक मेजर बनाएंगे कि ये कैसे ट्रैक कर सकते हैं लोगों को। इवन तो इनके पास कोई ऐसा सिस्टमेटिक तरीका नहीं है जिससे ये ट्रैक कर सके कि कौन सी जो फाइल है वो फेक पेरोल के साथ चल रही है, कौन सी फाइल है जो बंदे ने एक्सपीरियंस करके अपनी फाइल पुट ऑन करी है। अब जो है बात ये आती है कि ये कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे, कैसे इसको पे ऑफ करेंगे। इन्होंने फीस तो रिटर्न कर दी, एप्लीकेशन फीस देने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने टाइम वापस कर दिया। अगर आपने फाइल रिटर्न करी है, लोग 2-2 साल से वेट कर रहे थे, आपको एटलीस्ट जो है अब जो है इनका वर्क परमिट एक्सटेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब ये तो अनफेयर ही है एक तरीके से। अगर 2600 लोग हैं, 2600 लोगों को एकदम से ऐसे बोल दो कि भाई अब तुम्हारी फाइल जो है हम रिटर्न कर रहे हैं, और आप उनके पास सिर्फ 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने ऐसे वर्क परमिट बचे हुए हैं, और ना अब वो वर्क परमिट एक्सटेंड करा सकते, ना किसी और कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उस स्किल कैटेगरी के अंदर हुआ है। 6 महीने के अंदर वो कैसे दूसरा कोई एक्सपीरियंस कर लेंगे? इवन दो 6 महीने के अंदर अगर आपको एकदम से कोई ये बोल दे कि आपको आपकी जो है जॉब एकदम से स्विच करनी है, हाउ इज इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट का सरेआम धक्का है भाई ये चीज़। तो हमें वही बात है, हम लोग नहीं बोलेंगे तो ये ऐसे ही करेंगे। दैट्स द थिंग। कंटेंट बना सकते हो भाई, बनाओ, रील बना सकते हो बनाओ, थोड़ी अवेयरनेस है आपको भी है, नॉलेज है, सब कुछ है, आप आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हो, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हो, रील नहीं बना रहे हो, वट एवर कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन एक कमेंट करके एटलीस्ट इस गवर्नमेंट को ये तो बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ जो आपने की ये गलत की है। अगर बाई चांस ठीक है, सस्पेंड कर दिए आपने, टेम्परेरी पोज आपने कर दिया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट उसके बाद जिन भी बंदों की फाइल आपने रिटर्न करी है उनके परमिट एक्सटेंड कर दो। एटलीस्ट 2 साल 3 साल जितना भी उनका टाइम खराब हुआ है उतना उनका वर्क परमिट एक्सटेंड कर दो। दैट्स द थिंग। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? इवन दो अगर मैं मेरी बात करूं, मैं अपने से लेके चलता हूं। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन स्किल्ड कैटेगरी, मैं कहाँ जाऊं? मुझे पीआर चाहिए, मैं कहाँ जाऊं भाई? एटलीस्ट इनको इस बात के लिए हम जो है अगर नहीं बताएंगे, हम फोर्स नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही करेंगे। दैट्स द थिंग। और इसके साथ साथ अगर हम और अपडेट की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट रिसेंटली जो IRCC का जो प्लान आया था उसके अंदर भी इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि आने वाले टाइम पर ये टेम्परेरी रेजिडेंट्स को कम करेंगे, यानी कि 8% से सीधा ये 5% लेके आएंगे। जो आने वाला टाइम है उस टाइम पर आपको, अभी रिसेंटली आने वाला टाइम नहीं है, राइट नाउ अगर आप स्टडी परमिट के लिए प्लान कर रहे हो, आप बाहर आना चाहते हो, कनाडा जैसी कंट्री को आप फोकस कर रहे हो अपनी स्टडी के लिए, तो वीज़ा की सक्सेस रेट बहुत कम होने वाली है। राइट नाउ रिजेक्शंस आएंगी। किस बात को लेकर रिजेक्शन आएंगी? कि आपके डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है। जस्ट रैंडमली। सबसे इनका बेस्ट तरीका ही क्या है रिफ्यूज करने का?
दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी एप्लीकेशंस, नहीं, इसके अलावा भी वो क्या कहते हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड दैट यू आर कम बैक टू योर होम कंट्री आफ्टर योर स्टडी, दैट्स द रीजन। ऐसे ऐसे रीजन दे के ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, इवन दो हमें पता है कि यहाँ कितनी मेहनत लगती है कि कोई एक एप्लीकेशन तैयार करने में, या फिर एप्लीकेशन तैयार करने में छोड़ो, जो एप्लीकेंट है उसका कितना टाइम लगता है, कितना एफर्ट लगता है। एटलीस्ट इस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। और इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा कि भाई एटलीस्ट जिन बंदों की फाइल आपने रिटर्न करी है उनके वर्क परमिट एक्सटेंड किए जाए। अब जो है इन्होंने फ्रेंच कैटेगरी को इतना बढ़ावा दे दिया है, आई टोटली अप्रिशिएट दैट, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई, आपको फ्रेंच कैटेगरी में बंदे चाहिए आपको, ठीक है, आप उसका कोटा बढ़ा दो, 9% से उठा के 12% कर दिया, बट व्हाट अबाउट अदर कैटेगरीज? आप दूसरी कैटेगरीज के फोकस ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, हम फ्रेंच पे फोकस कर लेंगे, ओके, हम फ्रेंच सीख लेंगे, बट आफ्टर दैट फ्रेंच सीखनी इतनी आसान बात है क्या? जस्ट लेट मी नो। ओके, अगर हम बात करें फ्रेंच की सीखने की, 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल लगा के अगर बंदा पढ़ भी लेगा, कर लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद भी अगर पीआर नहीं हुई, तो कनाडा गवर्नमेंट इस चीज की क्या श्योरिटी देती है कि फ्रेंच कर लो आपकी पीआर गारंटीड है? दैट डजंट मेक सेंस। अगर कोई बंदा स्किल में भी काम कर रहा है, आपको स्किल का बंदा चाहिए, आप उस चीज को, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट इस चीज को नोट डाउन करे। गवर्नमेंट उन बंदों के ऊपर बैन लगाए जो ऐसी फाइल लॉन्च करते हैं जो फेक होती हैं, उन चीजों को आइडेंटिफाई करे, उन लोगों को आइडेंटिफाई करे, ऐसे एम्प्लॉयर्स को आइडेंटिफाई करे, ऐसे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करे जो ऐसे काम करते हैं, और उनके ऊपर बैन लगाए, ना कि उन लोगों की फाइल रिटर्न करी जाए जिन लोगों की फाइल ऑनेस्टली उन्होंने लगाई है, फुल एक्सपीरियंस करके लगाई है, और जिन्होंने अपना टाइम लगाया है उस चीज में। आई डोंट नो क्या होगा भाई, बट राइट नाउ के लिए यही अपडेट है कि ओंटारियो गवर्नमेंट ने जो है पीएनपी जो है वो बिल्कुल रोक दी है, टेम्परेरी स्टॉप कर दी है, स्किल ट्रेड की करी है, ना कि इन डिमांड की। इन डिमांड में आप अभी भी फाइल लगा सकते हो, और उसके साथ साथ अगर रीजनल एरिया में अगर आप काम कर रहे हो तो रेडी प्रोग्राम है उसके अंदर आप लगा सकते हो, और बाकी अदर प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर आप फाइल लगा सकते हो। उसमें पीएनपी जो है स्टॉप नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ स्किल कैटेगरी की ही जो पीएनपी है वो टेम्परेरी स्टॉप करी है। अब इस चीज़ में हम ये नहीं कह सकते कि भाई आने वाले टाइम पीरियड में ये पीएनपी को ओपन कर देंगे या नहीं। हो सकता है ये रेडी प्रोग्राम या फिर जो रीजनल एरिया के जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इन डिमांड वगैरह है, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम है, इनसे अपना कोटा फिलअप कर ले 2025 का भी 2026 का भी। सो दैट्स द पॉइंट। अगर आप जो है अब भी फोकस कर रहे हो पीआर के ऊपर, सो आई एम सजेस्टिंग यू दैट कि भाई अभी से सोचना शुरू करो, अभी से अपने एम्प्लॉयर से बात करो। अगर आपका जो जेन्युइन एम्प्लॉयर है तो वो आपको एलएमआई के लिए भी सपोर्ट कर देगा, और उसके साथ साथ एलएमआई के साथ साथ आपके पास ऑप्शन बचता है फ्रेंच का CLB5 अगर आपके पास है और आपके पास एम्प्लॉयर का सपोर्ट है तो उसमें भी आप जो अपनी फाइल के पुट ऑन कर सकते हो, और आपका जो वर्क परमिट है वो एक्सटेंड हो जाएगा। इवन दो फ्रेंच कैटेगरी की ही अगर हम बात करें तो CLB7 के साथ पीआर होने के चांसेस हैं। राइट नाउ स्कोर बहुत डाउन है, 416 आया था। आई टोटली अप्रिशिएट, बट फ्रेंच सीखनी इतनी भी आसान नहीं है, दैट्स द थिंग। बट होप सो एवरीथिंग इज गोना बी गुड इन अपकमिंग डेज। क्या यही उम्मीद लगा सकते हैं। इवन दो अभी बात कर रहे थे TR2 PR की, TR2 PR में भी आप क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हो? TR2 PR में भी आपने ये बोला कि अभी तक ऑफिशियली ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है, सुनने में इन द सेंस कि मैं आपको ये चीज़ कंफर्म करके आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि TR2 PR में भी इन्होंने कैटेगरी फोकस्ड करी हैं। स्पेशली इन्होंने जो है कैटेगरी वाइज जो है जो बंदे हैं उनको फोकस करेंगे। आई होप इसके अंदर स्किल कैटेगरी को ये डाल दें। अगर इसके अंदर से भी स्किल कैटेगरी निकाल दी सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी हैव टू मूव फॉर द फ्रेंच, दैट्स द ओनली वे फॉर द PR। ओके, तो आज की वीडियो में भाई थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी ही अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम रेगुलर मिलती रहेंगी, और इन अपडेट्स का मैं खास ध्यान रखूँगा ताकि आपके पास टाइमली सही इन्फॉर्मेशन टाइमली मिले, ताकि आप अच्छे से एक्शन ले सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए राम राम भाई सब।